ओके क्वेश्चन नंबर 6 है, जो एक्सरसाइज है हमारे पास। चैप्टर जो है वो हमारे पास 24 है। From the books and records of core company, the cost analyst determined the sales were 10 million and costs were as follows. Direct material, direct labor, factory overhead, marketing expenses, admin expenses, और आगे इनकी जो है नेचर दी गई कि कास्ट की टाइप कौन सी है, वेरिएबल कास्ट एंड फिक्स्ड कास्ट, और उसके बाद उनके टोटल्स। ये वेरिएबल कास्ट है और ये फिक्स्ड कास्ट, और आगे इनका कम्बिनेशन जो है टोटल का, और ऊपर हमें सेल्स की टोटल अमाउंट यानी सेल्स रेवेन्यू दे दी गई। The company is considering two alternative proposals that would change certain cost items. Proposal 1 would increase fixed cost with amount $100,000 with sales and variable cost remains the same. इन इसमें क्या है कि सिर्फ हमारे पास फिक्स्ड जो कास्ट है वो इंक्रीज हो रही है, और सेल्स और वेरिएबल जो हमारे पास कास्ट है वो क्या है, सेम है। ठीक है, वो उनमें कोई चेंज नहीं होगा। प्रपोजल 2 में क्या है, proposal 2 would modernize the present equipment at an annual increase of fixed cost of 250,000। यानी फिक्स्ड कास्ट में हमारे पास इंक्रीज हो गया 250,000, लेकिन with the expectation of savings the same amount in each of the direct materials and direct labor cost। लेकिन इससे इसका इम्पैक्ट क्या होगा, जब मॉडर्नाइज होगी इक्विपमेंट, हमें लेबर कास्ट और मटेरियल कास्ट में सेविंग्स हो जाएगी। तो रिक्वायर्ड क्या है जी हमारे पास, द करंट कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो, द करंट ब्रेक इवन पॉइंट। उसके बाद फिर प्रपोजल 1 का इफेक्ट है कि उसको हम देखेंगे कि क्या इफेक्ट्स पड़ता है फर्दर वैल्यूज पे, ब्रेक इवन पॉइंट या प्रॉफिट पे। उसके बाद फोर्थ में प्रपोजल 2 के इफेक्ट्स हैं। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। रिक्वायरमेंट 1, तो ये है जी हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो। ठीक है, इसके हमने डिफरेंट फार्मूलाज पढ़े थे। इसमें से जो एक फार्मूला था वो ये था कि हमारे पास अगर कंट्रीब्यूशन मार्जिन हो और हम उसे सेल्स पे डिवाइड करें और 100 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो आ जाता है। दूसरा हमारे पास क्या था, CMR को कैलकुलेट करने का फार्मूला 1 माइनस वेरिएबल कास्ट रेशियो। ठीक है, तो अब हमारे पास ये दोनों ऑप्शंस हैं, जो भी हम यूटिलाइज कर लें। जो शॉर्ट वे है वो क्या है कि हमारे पास वेरिएबल कास्ट रेशियोज के अगर हम 1 में से माइनस कर दें तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो फाइंड आउट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास वेरिएबल कास्ट गिवन है, तो हमने जस्ट इनको टोटल करना है। तो ये वेरिएबल कास्ट है, अगर हम इनको टोटल करें तो देखिए ये कितना बनता है। टोटल करें जरा, रूल आई कितना बना जी, वेरिएबल कास्ट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। ये हमारे पास वेरिएबल कास्ट रेशियो आ जाएगा। सर ये 8 मिलियन बन गया सर, 8 लाख। 1 मिलियन 8 मिलियन, यस सर। 8 मिलियन, ओके। अच्छा जी, अब ये 8 मिलियन है तो 8 मिलियन हम लिख लेते हैं, और डिवाइडेड बाय सेल्स की वैल्यू हमें गिवन है 10 मिलियन है वो, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो जब हम इसे कंप्यूट करते हैं तो ये नॉर्मली 80% आपके पास बनेगा। तो ये हमारे पास अब कैलकुलेशन में हम कह सकते हैं जी 1 माइनस इन रेशियो टर्म 0.80, तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो हमारे पास क्या हुई, 20%। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इसका आंसर 1 हो गया, जो रिक्वायरमेंट हमारे पास 1 थी। ठीक है, तो आप किसी भी वे से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो का ये फार्मूला यूज करना है तो आपके पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन फिर होना चाहिए, और कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या है, सेल्स माइनस वेरिएबल कास्ट जितना भी है। अच्छा जी, उसके बाद दूसरा हमारे पास ऑप्शन है जी द करंट ब्रेक इवन पॉइंट। रिक्वायरमेंट 2 करंट ब्रेक इवन पॉइंट, तो उसका फार्मूला हमारे पास क्या है जी, फिक्स्ड कास्ट जितना है हमारे पास है, फिक्स्ड एक्सपेंडिचर्स जो है, डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन
रेशो। तो फिक्स्ड कास्ट को अगर हम टोटल करें तो ये हमारे पास 1 मिलियन बन जाती है। ठीक है जी, 1 मिलियन। और जो हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो है वो हमने कैलकुलेट की हुई अभी ऊपर, वो है 20% यानी 0.20। जब हम इसे टोटल करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आ जाता है ब्रेक इवन सेल्स का वो 5 मिलियन आ जाता है। तो इस तरह से ये हमारी रिक्वायरमेंट 2 साल करंट ब्रेक इवन पॉइंट। उसके बाद हम रिक्वायरमेंट 3 में आते हैं जिसमें प्रपोजल दी गई है द ब्रेक इवन पॉइंट, अगर हम उसे अडॉप्ट करें प्रपोजल 1 को, और उसके बाद प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट हो। रिक्वायरमेंट 3 है इसकी, और इसको हम टाइटल दे देते हैं प्रपोजल 1 का। और इसके अंदर फिर हमारे पास जो पार्ट ए है वो हमने क्या कैलकुलेट करना है जी, ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, ब्रेक इवन हमने कैलकुलेट करना है। अच्छा जी, प्रपोजल 1 की तरफ आते हैं तो फर्दर हमें उसमें क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। प्रपोजल 1 वुड इंक्रीज फिक्स्ड कास्ट about $100,000 with sales and variable cost remains the same। यानी हमारे पास जब हम ब्रेक इवन कैलकुलेट करते हैं तो उसमें क्या फार्मूला यूज करते हैं, फिक्स्ड कास्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो। अब इसमें देखो वैल्यू कौन सी चेंज हो रही है प्रपोजल 1 के थ्रू, सिर्फ फिक्स्ड कास्ट में चेंज हो रहा है। पहले हमारे पास फिक्स्ड कास्ट कितना है, 1 मिलियन है, उसमें हम क्या करेंगे 100,000 ऐड कर देंगे। इंक्रीज इन फिक्स्ड कास्ट, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो में कोई चेंज नहीं है, क्योंकि अगर सेल्स या वेरिएबल कास्ट में कुछ भी चेंज होता तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज होता। अभी इसमें कोई चेंज नहीं है, यानी ये जो रेशो है ये हमारे पास वही 0.20 जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो है वो सेम रहेगी। तो देखें जरा इसको क्या कैलकुलेशंस में आंसर आते हैं आपके। सर 5.5 मिलियन। 5.5 मिलियन। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर बन जाएगा न्यू ब्रेक इवन पॉइंट, अगर उसके अंदर फिक्स्ड कास्ट में चेंजेस लेके आए गए। उसके बाद दूसरा हमारे पास कैलकुलेशन है 3 के अंदर पार्ट बी, इस चीज का प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अच्छा जी, इसका एक तो ऑप्शन हमारे पास यही है, ये जो ट्रेडिशनल है, हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, सेल्स लिखते हैं। सेल्स हमारे पास क्या है, 10 मिलियन है। उसके बाद वेरिएबल कास्ट ये हमने कैलकुलेट किए हैं जी, वो 8 मिलियन है हमारे पास। तो हमारे पास जो रिमेनिंग अमाउंट है उसे हम क्या कहेंगे, कंट्रीब्यूशन मार्जिन, जो 2 मिलियन है। अब यानी जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है बेसिकली ये क्या करता है, कवर करता है फिक्स्ड कास्ट को, ताकि हम प्रॉफिट की सिचुएशन में जाए। तो फिक्स्ड कास्ट हमारे पास अब हमने जो न्यू प्रपोजल 1 थी वो कितना बननी है, 1.1 मिलियन यानी 1100,000। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं जी, आपके पास प्रॉफिट जो आएगा इस नई प्रपोजल के साथ थ्रू वो 900,000 आएगा। तो ये है आपके सामने एक इनकम स्टेटमेंट ट्रेडिशनल वे में जैसे हम बनाते हैं, तो ये भी ऑप्शन आपको पता होना चाहिए। फिर दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम ये कैलकुलेट करें प्रॉफिट रेशो। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ज़रा देखें एमसीक्यूज में ये बातें पूछी जा सकती हैं या कोई ज़रूरत पड़ सकती है। प्रॉफिट रेशो, प्रॉफिट रेशो का फार्मूला हमारे पास होता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो मल्टीप्लाइड बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो। ठीक है, तो अब देखिएगा ज़रा, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो हमने कैलकुलेट की हुई है वो है 0.20। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो क्योंकि हमने अलग से पहले कैलकुलेट नहीं की हुई, क्योंकि ना ही रिक्वायरमेंट थी, तो हमारे पास इसको कैलकुलेट करने का तरीका ये होता है कि जो हमारी सेल्स हैं, यानी जैसा कि 10 मिलियन सेल्स थी, ठीक है, उसमें से ब्रेक इवन जो सेल्स है जो हमने कैलकुलेट किया अभी 5.5 मिलियन यहाँ पे है, ये माइनस कर दें।
और फिर डिवाइड कर दें इसको, ओरिजिनल सेल्स की जो अमाउंट है हमारे पास 10 मिलियन, ठीक है। तो ये हमारे पास रेशियो बन जाएगी मार्जिन ऑफ सेफ्टी की 0.20 मल्टीप्लाइड बाय दिस फ्रैक्शन। देखें इसमें हमारे पास क्या इसका आंसर बनता है, तो जरा चेक करें इसको हरियप। सर 0.45। 0.45, ठीक है। अब 0.45 है, इसको मल्टीप्लाई करें 0.20 के साथ, तो आपके पास आंसर बन जाएगा 0.09, यानी कि 9%, ठीक है। तो अब आपके पास जो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है वो हम देखना चाहते हैं प्रपोजल 1 में क्या होगी। टोटल सेल्स रेवेन्यू मल्टीप्लाइड बाय प्रॉफिट रेशियो जो हमने कैलकुलेट की है, ये आपके पास 10 मिलियन और ये 9%। आप कैलकुलेट करेंगे तो अगेन ये आपके पास कोई आंसर 900,000 हो जाए, जो हमने इनकम स्टेटमेंट के थ्रू यहाँ पे कैलकुलेट किया, ठीक है जी, क्लियर। फिर एक और ऑप्शन भी है आपके पास, वो भी एक आसान सा ही है, क्योंकि ये देखें कि प्रॉफिट को जो हम कैलकुलेट करते हैं तो सीधा सीधा कंट्रीब्यूशन मार्जिन से ही हमारे पास ये डिराइव्ड होता है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन मार्जिन ही कवर करता है फिक्स्ड कास्ट को। तो हम यहाँ पे सीधा यही लिख लेते हैं सेल्स रेवेन्यूज मल्टीप्लाइड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो, ठीक है। तो ये कैलकुलेट क्या हो जाएगा, हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा, उसमें से माइनस कर दें हम फिक्स्ड कास्ट, अगेन वही 10 मिलियन, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो 20% है हमारे पास, और ये हमारे पास फिक्स्ड कास्ट है 1100,000। तो फिर भी आपके पास जो आंसर होगा वो 900,000 बनेगा प्रॉफिट। ये तीनों ऑप्शन है, कोई भी यूटिलाइज किया जा सकता है, और इसमें कोई कंपलसरी नहीं है कि कौन सा मेथड यूज करें, ठीक है। और ये स्किल्स आपको आना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यूज बेस्ड जब होती है कैलकुलेशंस तो आपके लिए ये आसान रहता है। अच्छा जी, उसके बाद ये हमारे पास कैलकुलेशंस हो गई जी प्रपोजल 1 के थ्रू, ए पार्ट और बी पार्ट। उसके बाद है प्रपोजल 2, जहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन दी गई जी प्रपोजल 2 की। प्रपोजल 2 would modernize the present equipment at an annual increase of fixed cost of 250,000, यानी फिक्स कास्ट में हमारा इंक्रीज होगा 250,000, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है फर्दर क्या है कि हमारी डायरेक्ट मटेरियल कास्ट और डायरेक्ट लेबर कास्ट में वो रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो अब तरह देखते हैं हम इसको कि इसके इम्पैक्ट में हम किस तरीके से चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं। रिक्वायरमेंट 4 के थ्रू कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो हमने सबसे पहले कैलकुलेट करनी है। रिक्वायरमेंट 4 और प्रपोजल 2, फर्स्ट वन इज ए, इसको क्या लें कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो। तो इसका जो फार्मूला हम यूज कर रहे हैं वो क्या है 1 माइनस वेरिएबल कास्ट रेशियो। आप दूसरे ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर या जो नई रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले हमारा ऑप्शन है कि हमें चाहिए होगा वेरिएबल कास्ट रेशियो। तो हमारे पास पहले जो वेरिएबल कास्ट थी वो कितना थी, हमने यहाँ पे देखी थी 8 मिलियन थी, ठीक है, 8 मिलियन वेरिएबल कास्ट। लेकिन अब उसमें क्या होगा, वेरिएबल कास्ट में ये जो 250,000 है, डायरेक्ट मटेरियल कास्ट भी कम हो जाएगी और डायरेक्ट लेबर कास्ट भी कम हो जाएगी, यानी ये जो 3 मिलियन हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल है, इसमें से 250,000 कम हो जाएगा और यहाँ से भी 250,000 कम, यानी अल्टीमेट जो इम्पैक्ट होगा ओवरऑल वेरिएबल कास्ट पे हमारी 500,000 वेरिएबल कास्ट कम हो जाएगी। तो इसका मतलब है हमारी जो नई वेरिएबल कास्ट होगी वो क्या होगी 8 मिलियन माइनस 500,000, और हमारी जो टोटल सेल्स है उसमें कोई क्योंकि चेंज नहीं है, तो वो हमारे पास वही 10 मिलियन जो है वो सेम रहेगी। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास वेरिएबल कास्ट रेशियो जो है वो 75% बन जाती है। अब हमारे पास जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो होगी वो क्या होगी 1 माइनस 0.75, which becomes 25%,
which becomes 25%। ठीक है, तो ये हमारी नई कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो है अंडर प्रपोजल 2। उसके बाद जी फोर्थ में हमारे पास जो बात पूछी गई वो है ब्रेक इवन पॉइंट। अब ब्रेक इवन पॉइंट के लिए अगेन फार्मूला उसका फिक्स्ड कास्ट, पहले हम उसको टाइटल भी दे दें, ब्रेक इवन पॉइंट, फिक्स्ड कास्ट एंड डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो। तो अब प्रपोजल 2 के तहत हमारी जो फिक्स्ड कास्ट है वो कितना है। पहले हमारे पास फिक्स्ड कास्ट कितना थी, 1 मिलियन, जो हमने ऊपर क्वेश्चन में गिवन है, डाटा हमने देखा भी है यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप 1 मिलियन है। तो अब उसमें जो नई प्रपोजल है उसमें कहा गया है कि अगर 250,000 की कास्ट एवरी ईयर इंक्रीज हो, 250,000 फिक्स्ड कास्ट में चेंज आ गया। कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो जो था वो हमने अब नया कैलकुलेट किया है, दैट इज 25% या 0.25। अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं जी कि हमारे पास ब्रेक इवन जो है सेल्स वो क्या हो। प्रपोजल 2 के 5 मिलियन। 5 मिलियन, ये हमारे पास ब्रेक इवन सेल्स। फिर सी में उन्होंने हमसे पूछा है जी द प्रॉफिट। अब अगेन हमने प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है, तो प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के हमने डिफरेंट वेज अभी देखे, ये कैसे कैलकुलेट करना है। तो ये मैं लास्ट अभी यूज कर रहा हूँ जो ऑप्शन है, दैट इज सेल्स। सेल्स अब हमारे पास वही 10 मिलियन है, मल्टीप्लाइड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो 0.25 माइनस फिक्स्ड कास्ट जो है हमारे पास वो कितना है जी, 1250,000, ये जो हमारे पास नई फिक्स्ड कास्ट बनी है। ठीक है, तो यहाँ पे अब सॉल्व करें तो ये हमारे पास रेशो बनेगी कंट्रीब्यूशन मार्जिन की 2500,000 और माइनस फिक्स्ड कास्ट जो है हमारी वो 1250,000। और जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो प्रॉफिट आएगा वो अल्टीमेटली वही 1250,000। ये जी आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसमें आपने देखा कि किस तरीके से हमने डिफरेंट वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप बिल्डिंग की है। तो ये आपके जो है फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, छोटे छोटे फार्मूलाज हैं लेकिन इनकी कैलकुलेशंस आपको फौरन आना चाहिए। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज जो थी 24-6 है बेसिकली। उसके बाद हम आते हैं एक्सरसाइज 24-7। ठीक है, ये एक्सरसाइजेज हैं, प्रॉब्लम सेट नहीं है, एक्सरसाइजेज हम अभी कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं जी द एनुअल बजट ऑफ द पॉन्ड कंपनी शोज सेल्स 40,000 यूनिट्स। तो ये है जी हमारे पास $80,000, यानी ये हमारे पास डॉलर्स में अमाउंट है। यहाँ पे आप देखते हैं चीज़ें थोड़ी सी कि 80,000 अगर हमारे पास सेल्स है और 40,000 यूनिट्स हैं, इसका मतलब है सेल प्राइस हमारे पास क्या होगी, $2 पर यूनिट। फिक्स्ड प्रोडक्शन कास्ट है, फिक्स्ड मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कास्ट है, वेरिएबल प्रोडक्शन कास्ट है और वेरिएबल मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कास्ट। टोटल कास्ट बन गया स्ट्रक्चर और हमारे पास प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस बन गया। ठीक है, तो ये एक इनकम स्टेटमेंट का उन्होंने हमें एक परफॉर्मा दे दिया और स्केच दे दिया कि जो बजटेड प्रॉफिट है उसका 9,800। Required break-even point in sales dollar using the figures given in the budget। तो अगेन हमने ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना है सबसे पहले। रिक्वायरमेंट 1 में ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल्स डॉलर्स, फार्मूला हमारे पास क्या है जी, फिक्स्ड कास्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो। ठीक है जी, अब कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1 माइनस वेरिएबल कास्ट रेशो। फिर हमें यहाँ पे थोड़ा सा फर्दर देखना होगा कि वेरिएबल कास्ट रेशो को कैसे कैलकुलेट करेंगे, वेरिएबल कास्ट डिवाइडेड बाय सेल्स वैल्यू एंड इनटू 100। अब हमारे पास वेरिएबल कास्ट गिवन है, हम यहाँ पे कैलकुलेशंस कर लेते हैं।
वेरिएबल प्रोडक्शन कास्ट 19,000 एंड वेरिएबल मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कास्ट 5,000। सम अप कर लेते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी 24,000 और हमारी सेल्स की जो वैल्यू है वो कितना थी 80,000। जरा ये डिवाइड करें और कितना आंसर आता है जी ये वेरिएबल कास्ट रेशो 0.3 सर 30%। 30%। ठीक है जी, ये हमारे पास आंसर आ गया 30%। तो यहाँ पे हम अब कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं 1 माइनस 0.30 इट बिकम्स 70% कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो। तो अब हम अपना ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे पास जो फिक्स्ड कास्ट है इनको टोटल कर लें। फिक्स्ड कास्ट हमारे पास ये दो ही है 20,000 एंड 26,000। ये हमारे पास क्या है फिक्स्ड कास्ट। ये बन जाएगा 46,200 और कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो जो है वो 70% है 0.70। तो इस तरह से हमारे पास ये ब्रेक इवन सेल्स आ जाएगी। कितना बना जी ये 6,000 सर। 66,000। ठीक है जी, तो ये हमारे पास रिक्वायरमेंट 1 सॉल्व होगी। उसके बाद रिक्वायरमेंट 2 में हमसे क्या पूछा गया जी ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स यूजिंग द फिगर्स गिवन इन द बजट। ये भी आसान है, इसके साथ मैं ये कर लेता हूँ। रिक्वायरमेंट 2 ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। उसका एक तरीका तो ये है कि जो ब्रेक इवन आपके पास सेल्स डॉलर्स आए उसको डिवाइड कर दें सेल प्राइस पर यूनिट पे, सेल प्राइस पर यूनिट। तो ब्रेक इवन जो सेल्स थी हमारे पास क्या है 66,000, उसको हम डिवाइड कर देते हैं सेल प्राइस पर यूनिट। तो सेल प्राइस पर यूनिट हमने यहाँ पे कैलकुलेट की थी क्वेश्चन के स्टार्ट में, ये देखें $2। और अदरवाइज अगर आपने क्वेश्चन की स्टार्ट में नहीं की थी तो आप क्या कर सकते हैं टोटल सेल्स प्राइस या टोटल सेल्स रेवेन्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, तो आपके पास पर यूनिट सेल प्राइस आ जाए। तो ये है जी 2 पे डिवाइड किया, अब आपके पास आंसर है वो 33,000 यूनिट्स। यानी अगर आप 33,000 यूनिट्स सेल आउट करेंगे तो आप ब्रेक इवन पे होंगे वेयर द फर्म इज नॉट अर्निंग एनी प्रॉफिट और लॉस। अच्छा, इसका दूसरा हमारे पास जो फार्मूला है एक्चुअली जो हम यूज करते हैं मैकेनिक्स, उसका क्या है ब्रेक इवन यूनिट्स। तो वो होता है जी हमारे पास फिक्स्ड कास्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। तो ये यहाँ पे थोड़ा लेंथी हो जाएगा लेकिन आपको ये पता होना चाहिए। फिक्स्ड कास्ट हमारे पास अब कितना है क्वेश्चन के अंदर हमने अभी देखा था 46,200, 46,200। अब हमें क्या चाहिए कि यहाँ पे कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट चाहिए, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमारे पास क्या होता है कि सेल प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कास्ट पर यूनिट। तो सेल्स क्योंकि हमें टोटल दी हुई है वो है 80,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स 40,000। वेरिएबल कास्ट भी हमारे पास गिवन है 24,000 और पर यूनिट अगर करना चाहेंगे तो 40,000 पे डिवाइड कर दें। इन दिस वे ये तो हमारे पास आंसर 2 हो गया। और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये 0.6। तो अब हमारे पास जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन हो जाएगा पर यूनिट 1.40। आप 1.40 पे इसको डिवाइड करें तो फिर देखें आपके पास अगेन वही आंसर क्या होगा 33,000 यूनिट्स हो जाए। तो दोनों तरीकों से ये अब आपने देख लिया कि हमने इसको कैसे सॉल्व किया। तो ये था जी आपके पास रिक्वायरमेंट 2 ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। उसके बाद है रिक्वायरमेंट 3 द न्यू ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल्स डॉलर assuming that the fixed cost increase $1867 and variable cost decrease 800 at the 80,000 sales level। यानी आपका सेल्स रेवेन्यू जो है वो वही है, सेम है 80,000 जो बजटेड लेवल था, लेकिन अगर फिक्स्ड कास्ट इंक्रीज कर दी जाए और वेरिएबल कास्ट में डिक्रीज कर दिया जाए तो अगेन आपका ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा। अब आपने यहाँ पे थोड़ा सा रिलेशनशिप्स बिल्डिंग को देखना है, बहुत सारी वैल्यूज वही होंगी। रिक्वायरमेंट 3 ब्रेक इवन पॉइंट इन
सेल्स डॉलर्स। तो फार्मूला क्या है हमारे पास, फिक्स्ड कास्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो। अब हमारे पास जो पहले से फिक्स कास्ट मौजूद है वो है 46,200 जो ओरिजिनल फिक्स कास्ट है। अब उसमें हमने इंक्रीज करना है, कितना इंक्रीज करना है जी, 1867 प्लस करेंगे जी, जो चेंज है 1867। अब कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो जो हमने पहले से कैलकुलेट की हुई है वो हमारे पास कितना है, 70% है। अब देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जब वेरिएबल कास्ट डिक्रीज होगी तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो पे अल्टीमेट इफेक्ट जरूर पड़ता है। तो इसका मतलब है अब हमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो जो है वो दोबारा से कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो है इसे दोबारा से कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगेन 1 माइनस वेरिएबल कास्ट रेशो। अब वेरिएबल कास्ट रेशो, पहले जो हमारे पास वेरिएबल कास्ट थी वो कितना थी, 24,000। अब उसमें से माइनस कर रहे हैं क्योंकि वेरिएबल कास्ट उन्होंने कहा है कि डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे आप इसको देख भी सकते हैं, ये वेरिएबल कास्ट डिक्रीज बाय 800। यहाँ पे हम इसको माइनस कर देते हैं जी, माइनस 800 और डिवाइडेड बाय सेल्स लेवल उन्होंने कहा कि सेम रहेगा विच इज 80,000। तब हमारे पास ये रेशो देखें क्या बनती है जी, 29%. 29%। 29% यही कहना। Yes, sir. अच्छा जी, अब इसका मतलब अगर ये 29% है तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो हमारे पास क्या होगी, 1 माइनस 0.29, तो ये हो जाएगा हमारे पास 71% कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो। अब हम यहाँ पे इसको डिवाइड करते हैं इसमें, देखें अब हमारे पास जो ब्रेक इवन है वो कितना अमाउंट में आ जाता है। 67,700. कितना, 67700. 677 एंड डबल जीरो, तो ये हमारा न्यू ब्रेक इवन पॉइंट हो गया, 677 एंड डबल जीरो। अच्छा जी, उसके बाद अब हम आते हैं रिक्वायरमेंट 4 की तरफ, ये हमारी थर्ड सॉल्व होगी। उसमें क्या कहा गया जी, द इंक्रीज इन सेल्स नीड टू मेक द सेम 9,800 प्रॉफिट, assuming that fixed cost increases by 2167 and the variable cost by 800 at the 80,000 sales level। अब उसमें ये है कि अगर यहाँ पे इंफॉर्मेशन को आप पहले समझ लें कि हमारे पास वो कहते हैं कि सेल्स लेवल जो है वो सेम रहे 80,000 वाला, और इंक्रीज किस में करें, फिक्स्ड कास्ट में इंक्रीज करें 2167 और वेरिएबल कास्ट इंक्रीज करें 800। यानी फिक्स्ड कास्ट भी इंक्रीज हो रही है, वेरिएबल कास्ट भी इंक्रीज हो रही है, सेल्स हमारी वही हैं, ठीक है। अगर ये सेल्स सही रहे और हमने प्रॉफिट अचीव करना हो 9,800, तो फिर हमारा सेल्स वॉल्यूम जो है वो कितना होना चाहिए, सेल्स वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए, कि अमाउंट ऑफ सेल्स क्या हो कि हमें प्रॉफिट 9,800 हो जैसा कि 80,000 पे था, तो फिक्स्ड कास्ट भी चेंज हो और वेरिएबल कास्ट भी चेंज हो, लेकिन प्रॉफिट हमारा वही हो 9,800 जो 80,000 वाले सेल्स लेवल पे था, यानी जो बजटेड हमारे पास डेटा है, ठीक है। अब देखिए इसमें हम किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। रिक्वायरमेंट, यानी हमें चाहिए क्या, बेसिकली सेल्स वैल्यू चाहिए जो कि हमें प्रॉफिट दे 9,800 का, मैं ये चीज़ कैलकुलेट करना है। तो सेम उसी तरीके से हम ये सेल्स वैल्यू कैलकुलेट करेंगे डॉलर्स में, जैसे हम ब्रेक इवन का फार्मूला यूज करते थे। तो हमें ये सेल्स चाहिए इन डॉलर्स, तो ब्रेक इवन में हम क्या यूज करते थे जी, फार्मूला फिक्स्ड कास्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो। अब इसमें थोड़ा सा हम चेंज करेंगे क्योंकि हमें प्रॉफिट का फिगर भी उन्होंने एक स्पेसिफाई कर दिया है कि ये हमें प्रॉफिट चाहिए। यहाँ पे कंसेप्ट यूज होता है टारगेट प्रॉफिट या डिजायर्ड प्रॉफिट का, तो वो आप यहाँ पे ऐड अप करना है, फिक्स्ड कास्ट प्लस
टारगेट या डिजायर्ड प्रॉफिट। फिर आपने इसको डिवाइड करना है कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो पे। अच्छा जी, देन हम ओरिजिनल क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डाटा जो हमें गिवन था, फिक्स्ड कास्ट हमें जो ओरिजिनली गिवन है वो है 46,200। अब उसमें इंक्रीज कितना करना है, 2167 का। तो ये ओरिजिनल कास्ट है फिक्स की, उसमें इंक्रीज करना है 2167। तो ये फिक्स कास्ट में चेंज हो गया। अब उसमें फर्दर हमने टारगेट प्रॉफिट रखा हुआ है 9800। ठीक है जी। अब उसके बाद है जी हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो। कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो भी अब चेंज होगी, क्योंकि देखें वेरिएबल कास्ट अगेन चेंज हो रही है, यानी इंक्रीज हो रही है। वेरिएबल कास्ट या सेल्स, इनमें से कोई भी फिगर अगर चेंज होगा तो हमारे पास क्या होगा, कंट्रीब्यूशन मार्जिन अल्टीमेटली चेंज होगा। तो अब हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो अगेन, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो 1 माइनस वेरिएबल कास्ट रेशो। तो अब वेरिएबल कास्ट रेशो हम अगर देखें तो ओरिजिनल जो हमारी वेरिएबल कास्ट थी 24,000, लेकिन अब उसमें 800 इंक्रीज का हमें कहा गया है, डिवाइडेड बाय 80,000 जो ओरिजिनल रिलेशन था। तो उसमें देखिए हमारे पास वेरिएबल कास्ट की रेशो क्या बनती है, 31%। कितना, 31%। 31%। ओके जी, 31%। तो इसका मतलब है हमारे पास 1 माइनस 0.31 अगर हम करेंगे तो जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो होगा वो 0.69 यानी 69% हो जाए। तो ये 0.69, ये चेक करें कि कितना अमाउंट ऑफ सेल्स रेवेन्यू हमें अर्न करना होगा अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे पास प्रॉफिट 9800 ही रहे। सर 84,300। 84,300। इस तरीके से ये आपने रिक्वायरमेंट सॉल्व कर ली। इसमें देखें कि लिंकेज जो है, लिंक्ड किस तरीके से करते हैं हम डिफरेंट रेशियोज को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। उसके बाद लास्ट हमारी जो रिक्वायरमेंट है, द बजटेड प्रॉफिट एंड द न्यू ब्रेक इवन पॉइंट। बजटेड प्रॉफिट भी फाइंड करें और न्यू ब्रेक इवन पॉइंट भी फाइंड करें इन सेल्स डॉलर्स, assuming that the company revises the annual budget by increasing the unit sales price by 5%, which is expected to decrease volume by 15%, with variable cost bearing the same relationship to sales dollars as in the original annual budget. अच्छा जी, बजटेड प्रॉफिट, इनकम स्टेटमेंट, सेल्स हम लिखेंगे तो आपने जरा देखना है कि सेल्स की जो टोटल वैल्यू हमने लिखनी है, किस दो चीजें हैं, एक सेल्स वॉल्यूम। तो ओरिजिनल सेल्स वॉल्यूम है हमारा 40,000, लेकिन अब उसमें 15% अगर कमी हो गई है तो हमारा लेवल किस पे आ गया, 85% पे, 0.85, यानी हमारी जो ओरिजिनल सेल्स है 40,000 से कम हो जाएगी। अब इसको मल्टीप्लाई करना है सेल्स प्राइस से। तो हमारी जो ओरिजिनल सेल्स प्राइस थी वो $2 थी, लेकिन अब उसमें इंक्रीज हो गया है 5%। तो अब उसको डायरेक्टली रेशियो टर्म्स में 1.05 बढ़ा देते हैं, टाइम्स यानी हमने कर दिया। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डॉलर्स में टोटल सेल्स रेवेन्यू बन जाएगी। तो अगर आप इसे कैलकुलेट करें तो ये बनेगा जी आपके पास 71,400। अब इसमें अगर आप कंफ्यूज हो तो इसका दूसरा रास्ता हमारे पास यही है कि जो ट्रेडिशनल वे है कि ओरिजिनल हमारे पास जो यूनिट्स थे 40,000 थे, इसमें डिक्रीज कितना हुए, 15%। तो 15% अगर आप इसका लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 6,000 माइनस करें 34,000। तो इजीएस्ट वे क्या है आपके पास, वो यही है कि अगर आप डायरेक्टली करेंगे तो ये यूनिट्स आपके पास आ जाएंगे 34,000, और सेल प्राइस के लिए भी इसी तरीके से। एक तो यही तरीकाकार है हमारे पास कि सेल प्राइस ओरिजिनल है 2% और इसमें इंक्रीज कितना करना है 5%। तो अगर आप सिर्फ 5% इंक्रीज करते हैं तो ये बन जाता है 0.10। तो ये आपके पास 2.10 बन जाएगी, ये 2.10। रेशियो टर्म में भी आपके सामने मैंने कर दिया और ट्रेडिशनल वे में भी आपके सामने।
उसके बाद हमने क्या करना है जी, जो हमें डाटा गिवन है हम उसी तरीके से आएंगे। फिक्स्ड प्रोडक्शन कास्ट और फिक्स्ड मार्केटिंग कास्ट, तो ये ऑलमोस्ट फिक्स ही रहेंगे क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं है। फिक्स कास्ट है तो एक रेलिवेंट रेंज में फिक्स रहती है 20,000 एंड 26,200, फिक्स प्रोडक्शन कास्ट एंड फिक्स्ड मार्केटिंग कास्ट। फिक्स्ड प्रोडक्शन कास्ट, that is 20,000, and fixed marketing and admin cost 26,200। तो ये आपके पास 46,200 क्या हो गई फिक्स्ड कास्ट। उसका एक हम ब्लॉक बना लेंगे। उसके बाद है जी वेरिएबल कास्ट। तो वेरिएबल कास्ट में आपने देखना है, थोड़ा सा इसमें एक पॉइंट है लॉजिकल। वेरिएबल कास्ट हमारे पास कौन से, वेरिएबल प्रोडक्शन कास्ट एंड वेरिएबल मार्केटिंग कास्ट। वेरिएबल प्रोडक्शन कास्ट एंड वेरिएबल मार्केटिंग कास्ट। अब इसको किस तरह से हमने कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन ने हमें क्या डायरेक्शन दी है। देखिए ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इसको। वेरिएबल कास्ट्स बेयरिंग द सेम रिलेशनशिप टू द सेल्स डॉलर्स एज इन द ओरिजिनल एनुअल बजट, यानी वेरिएबल कास्ट का जो रिलेशनशिप होगा विद सेल्स वो सेम होगा एज बजटेड सेल्स। यानी जैसे हमारे पास यहाँ पे था कि ये हमारे पास क्या है जी, वेरिएबल कास्ट है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि 19,000 वेरिएबल कास्ट है तो वो सेल्स का कितना रेशो थी ये हमने देखना है। और उसके बाद जो 5,000 है वो 80,000 का कितना परसेंट थी या कितना रेशो थी। सेम यही रिलेशनशिप यहाँ पे भी रहेगा। मैं इसको यहीं पे कैलकुलेट करता हूँ। देखिए कि 19,000 जब प्रोडक्शन वेरिएबल प्रोडक्शन कास्ट थी आउट ऑफ 80,000 एक रेशो हो जाएगी। अब हमारे पास जो नई सेल्स है वो है 71,400। ये डायरेक्टली आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी कि कितना हमारे पास ये कास्ट हो। और मार्केटिंग कास्ट हमारे पास पहले कितना थी 5,000, टोटल सेल्स कितना थी 80,000। ठीक है, ये रेशो बन जाएगी। अब नई सेल्स पे ये इसकी अमाउंट कितना हो जाएगी 71,400। तो देखिए जी कितना बनती है ये 16,958 हो गया 16,958 एंड 8। और उसके कौन बाद फिगर है मार्केटिंग कास्ट जो है 4,462.5 तो राउंड करके 6,3 कर लें। तो ये हमारे पास टोटल वेरिएबल कास्ट बन जाएगी। देखिए कितना बनता है ये टोटल 21 एंड 421। ठीक है जी। अब हमारे पास देखें तो आंसर आएगा वो प्रॉफिट, क्योंकि ये हमारे पास जो कास्ट है ये दोनों माइनस हो जाएंगी। इसको मैं एक ब्लॉक फॉर्म में लिख देता हूँ ताकि सेल्स में से जब ये टोटल कास्ट माइनस हो जाएगी तो हमारे पास प्रॉफिट कितना बन जाता है 377 एंड 9। यानी 71,400 में से ये दोनों चीजें अगर आप माइनस करते हैं तो आपके पास प्रॉफिट क्या आ जाता है 3,779। अच्छा जी, उसके बाद उन्होंने हमसे पूछा था ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल्स डॉलर्स। तो अगेन हमारे पास फार्मूला फिक्स्ड कास्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो। ठीक है, तो इसका अब मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ। जरा आप देखिएगा फिक्स्ड कास्ट हमारे पास टोटल कितना है जी 46,200। तो आप जरा देखते हैं इसका शॉर्ट वे क्या है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो हमारे पास क्या है जी
कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो कैसे लिखते हैं, 1 माइनस वेरिएबल कास्ट रेशो। तो ये मैं डायरेक्टली अब इसको इधर लिख रहा हूँ, आप देखें 1 माइनस जो हमारे पास वेरिएबल कास्ट है वो है 21421 21421 डिवाइडेड बाय सेल्स 71,400। तो ये 1 माइनस वेरिएबल कास्ट रेशो हो जाएगा डायरेक्टली यहीं पे, कि बार बार हम लिखें, पहले CMR लिखें फिर वेरिएबल कास्ट रेशो कैलकुलेट करें, तो आप डायरेक्टली भी यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर आप देखें आपके पास जो आंसर है वो क्या बनता है। ब्रेक इवन पॉइंट इन डॉलर्स, 66,000 ही बन रहा है 66,000। तो ये अब आपका इस क्वेश्चन का ओवरऑल कंप्लीट एक आंसर होगा। अब फोकस पॉइंट्स आप देख लें, रिकॉल मैं आपको करा दूं या रिव्यू बता दूं कि रिलेशनशिप बिल्डिंग देखें कि डिफरेंट वेरिएबल्स जो इस CVP एनालिसिस में है वो किस किस तरीके से है, सेल्स प्राइस, सेल्स वॉल्यूम, प्रोडक्ट मिक्स और जो डिफरेंट चीज़ें हैं वो किस तरीके से आपस में इंटरलिंक्ड है। ठीक है।